जिससे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और हमास के बीच का कनेक्शन सामने आ गया। डोजियर के मुताबिक हमास और लश्कर ए तैयबा के करीबी रिश्ते हैं, दोनों की समान विचारधारा और ऑपरेशनल तरीके हैं। लश्कर और हमास के लीडर्स की बैठक होती रहती है। हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है। हमास के लड़ाकों को लश्कर फंडिंग भी करता है। लश्कर और हमास ग्लोबल नेटवर्क बना रहे हैं जिससे दुनिया भर में आतंक फैलाया जा सके। यानी कि इजराइल ने बता दिया है कि गाजा से लेकर पाकिस्तान तक आतंक के तार जुड़े हुए हैं और यह भारत के लिए खतरा हो सकता है। इजराइल ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का कनेक्शन हमास के साथ बताया और इसका डोजियर भी भारत को दिया है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता है, साफ करने में यकीन रखता है। अगर यह साबित हो जाता है कि हमास को पाकिस्तान से मदद मिल रही है, ट्रेनिंग और फंडिंग हो रही है, तो शहबाज और मुनीर की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल ऑपरेशन का माहौल बना सकता है। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर निशाना बना सकता है इजराइल। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन हो सकते हैं। हालांकि अभी यह सब संभावनाएं हैं, लेकिन इजराइल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पाकिस्तान के लिए मुसीबत आने वाली है। भारत के हाथों ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान उबर नहीं पा रहा है। किसी तरह ट्रंप की चापलूसी करके पाकिस्तान काम चला रहा है, लेकिन अगर इजराइल ने कुछ करने का ठान लिया तो शायद ट्रंप भी इजराइल को नहीं रोके, जैसा लेबनान में इस वक्त दिखाई दे रहा है कि चाहकर भी ट्रंप इजराइल को रोक नहीं पा रहे। कुल मिलाकर शहबाज और मुनीर को इजराइल ने नई टेंशन दे दी और भारत तो पहले से ही तैयार बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर कभी भी फिर से शुरू हो सकता है, ये भारत ने कह रखा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। टोपी, नमाज, हिंदू देवताओं का अपमान, नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में पीड़िता का वो खुलासा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा देने वाला ऐसा कॉर्पोरेट गैंग जो पकड़ाया तो बड़ा पर्दा उठ गया। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस के दफ्तर में कथित धर्मांतरण और यौन शोषण के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रखा हुआ है। जब से इस मामले का खुलासा हुआ है तब से जांच में सन्न कर देने वाले खुलासे हुए। 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन इस नासिक टीसीएस कांड की मास्टरमाइंड मानी जा रही निदा खान अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाई। शुरुआती जांच के बाद एसआईटी ने निदा खान को नासिक के कॉर्पोरेट गैंग का मास्टरमाइंड माना। इस सब के बीच पहली बार एक पीड़ित का लिखित बयान भी सामने आया, जिसमें नासिक के कथित कॉर्पोरेट गैंग के सारे धागे खुल गए। नासिक कांड से जुड़ा एक 2 साल पुराना वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में वही होता दिखाई दे रहा है जिसका आरोप एक पीड़ित ने लगाया है। जैसे जैसे नासिक कांड की जांच आगे बढ़ रही है, आरोपियों की तरफ से विक्टिम कार्ड का नैरेटिव भी शुरू हो चुका है। पूरे मामले को साजिश बताया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान कर दिया है कौन सच्चा कौन झूठा, इसका खुलासा जांच एजेंसियां कर ही रहेंगी। आज पाठशाला में पूरे देश को हिला देने वाले नासिक कांड का एक एक अपडेट आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले इस मामले पर मचे घमासान की एक झलक आप देखिए। ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और फोर्सफुली धर्म परिवर्तन के लिए ऐसे कोई भी सेंटेंसेस यूज किए नहीं गए, सिर्फ देवी देवताओं के बारे में कुछ बोला गया है। काला हम मिट्टी में मिला देंगे, ये हालत तभी जिहादी के हम करने वाले हैं। उसने कंप्लेंट दी कि दानिश और उसके बाद एक तौफीक था। ईद थी, ईद के टाइम बुलाया, उनको टोपी पहनाया और टोपी पहना के एक ग्रुप में उनका नाम डाल दिया। सबसे पहले नासिक टीसीएस कांड में हुए सबसे बड़े खुलासे की बात। पहली बार इस मामले में एक पीड़ित का लिखित बयान सामने आया है। मराठी में लिखी गई इस शिकायत ने नासिक में टीसीएस के दफ्तर में कथित धर्मांतरण की साजिश के सारे धागे खोल कर रख दिए। शिकायत में पीड़ित ने दावा किया है कि उसने साल 2022 में टीसीएस कंपनी ज्वाइन की। ज्वाइनिंग के साथ ही उस पर कई तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया गया, जिसमें जरूरत से ज्यादा काम, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, जबरदस्ती नॉनवेज खिलाना और विरोध करने पर परेशान करना, ये सब बातें शामिल। पीड़ित के मुताबिक तौसीफ टीम लीडर था, ऐसे में मजबूरी थी कि उसे हर निर्देश उसका मानना पड़ता था। आगे पीड़ित ने लिखा है कि तौसीफ और दानिश ऑफिस में काम करते समय कभी भी अचानक कोई भी काम करने के लिए कह देते थे। रात में देर होने पर वो उसे अपने साथ डिनर के लिए होटल ले जाने के लिए मजबूर कर देते थे, जबरदस्ती करते थे और जबरदस्ती नॉनवेज खाने के लिए भी उस पर दबाव डाला जाता था। पीड़ित ने अपनी शिकायत में तौसीफ और दानिश के अलावा शाहरुख और
रजा मेमन को भी कथित धर्मांतरण गैंग का हिस्सा बताया। पीड़ित ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि करीब 2 साल पहले आरोपी तौसीफ ईद पर उसे अपने घर लेकर गया, जहां जबरदस्ती सिर पर टोपी पहना दी उसके और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। टोपी पहनाने वाले फोटो लेकर एक ग्रुप में डाल दी गई और उसे भी ग्रुप में ऐड कर दिया गया। पीड़ित के इस आरोप पर 2 साल पुराना यह वीडियो भी मुहर लगा रहा है, जिसमें आरोपी तौसीफ पीड़ित को टोपी पहनाता हुआ दिखाई दे रहा। पीड़ित ने घर ले जाकर टोपी पहनाने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी शिकायत में तौसीफ के साथ ही आरोपी दानिश का भी नाम लिया। सुनिए आरोपी दानिश के वकील ने इन आरोपों पर क्या कहा। 35 साल का उम्र का इंसान है, मेल आदमी। उसने कंप्लेंट दी है कि दानिश और उसके साथ एक तौफीक था। इन लोगों ने उनको परस्यू किया, उनके साथ बहुत सी बातें की और वो हिंदू डेटीज को नाम रखते थे और मुस्लिम धर्म अच्छा कैसा अच्छा है बतलाते थे। और उस बिना पे उस नमाज के टाइम ईद के टाइम बुलाया, उनको टोपी पहनाया और टोपी पहना के एक ग्रुप में उनका नाम डाल दिया कि ही ऐसा उनका बोले कि कन्वर्शन के पीछे थे। पीड़ित ने अपनी चिट्ठी में तौसीफ और दानिश के साथ ही कंपनी में काम करने वाले दूसरे आरोपियों पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, जिनमें से कुछ गंभीर आरोप के बारे में आपको बता देता हूं। पीड़ित के मुताबिक ऑफिस में काम के बीच अक्सर तौसीफ और दानिश उसे घेर लेते और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते थे और अपने मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए उकसाया जाता था। पीड़ित का आरोप है कि पिता का बीमारी का फायदा उठाकर आरोपियों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और कहा कि ऐसा करने पर सारी समस्याएं ठीक हो जाए। पीड़ित ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उसका परिवार रामदास स्वामी का भक्त है, ऐसे में वो भी धर्म के सभी नियमों का पालन करता है और गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनता है। पीड़ित के मुताबिक यही धार्मिक पहचान तौसीफ और दानिश को खटकती। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट भेजी गई और उसे जान से मारने तक की धमकी दे दी गई। पीड़ित के मुताबिक साल 2022 से शुरू हुआ यह सिलसिला 23 मार्च 2026 तक चलता रहा। पीड़ित की शिकायत में लगाए गए आरोपों से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसके आरोपों की सच्चाई जल्द ही जांच में सामने आने की उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि अब तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस मॉड्यूल की तह तक पहुंचेंगे और जरूरत पड़ने पर सेंट्रल एजेंसीज की मदद भी ली जाएगी। आप भी सीएम फडणवीस को एक बार सुन लीजिए। ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। फॉर्चुनेटली टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है, किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। और मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के तार कहां तक है इसकी जांच हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को भी इत्तला दी है और आवश्यकता के अनुसार उनकी भी मदद इसमें ली जाएगी। नासिक में देश की जानी मानी आईटी कंपनी टीसीएस के बीपीओ में कथित धर्मांतरण और यौन शोषण के मामले में कंपनी मैनेजमेंट ने बड़ा एक्शन भी लिया है। मामले में फरार चल रही आरोपी निदा खान को कंपनी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। निदा खान का जो सस्पेंशन लेटर सामने आया है उसने निदा खान को लेकर चल रही कई अफवाहों पर विराम लगा दिया। अब तक यह कहा जा रहा था कि निदा खान कंपनी की एचआर हेड थी, लेकिन सस्पेंशन लेटर में साफ लिखा हुआ है कि निदा खान 27 दिसंबर 2021 से कंपनी में प्रोसेस एसोसिएट पद पर काम कर रही। निदा खान के सस्पेंशन लेटर में कंपनी ने बेहद सख्त लहजे में कहा है कि पुलिस और न्यायिक मामले जैसी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इसके साथ ही टीसीएस के नेटवर्क तक निदा खान की एक्सेस को भी बंद कर दिया गया है। मैनेजमेंट ने सख्त निर्देश दिया है कि निदा खान कंपनी के किसी भी दूसरे कर्मचारी से इस पर बात ना करें। इस बीच निदा खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आज एसआईटी की टीम एक निदा खान के रिश्तेदार के घर एक रिश्तेदार को लेकर थाने के मुमरा इलाके में पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को मुख्य आरोपी निदा खान के मुमरा में होने की जानकारी मिली। पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो उसे जानकारी मिली है कि निदा खान प्रेग्नेंट भी है और इसका हवाला देकर वो गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में जुटी। सुनिए निदा खान पर लगे आरोपों पर उसके वकील ने क्या कहा। एफआईआर आप देखेंगे तो उसमें फोर्सफुली धर्म परिवर्तन के लिए ऐसे कोई भी सेंटेंसेस यूज किए नहीं गए। सिर्फ देवी देवताओं के बारे में कुछ बोला गया है
जिससे उनकी भावना दुखी है कंप्लेनेंट की, इस टाइप की कंप्लेंट है। फोर्सफुली कोई एक्ट हुआ है, फोर्सफुली धर्मांतर के लिए, ऐसा कोई भी एफआईआर 8 एफआईआर में से कोई भी एफआईआर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताऊंगा आपको नकली घी, नकली पनीर, मिलावटी शहद, स्वाद और सेहत के नाम पर आप क्या क्या नकली खा रहे हैं। लिस्ट आ गई है। 2000 किलो नकली पनीर, 2000 किलो नकली घी, 15,000 किलो नकली शहद। सेहत से खिलवाड़ करने वालों क्या तगड़ा एक्शन हुआ है। आजकल शुद्ध के नाम पर बाजार में ऐसी धोखाधड़ी हो रही है कि पता ही नहीं चलता कि क्या असली है और क्या नकली है। जरूरी नहीं कि महंगा और अच्छी पैकिंग में मिल रहा सामान अच्छा ही होगा। खाने का नकली सामान बेचने वाले तो लोगों को इसी ट्रैप में फंसा रहे हैं। अब तो नकली सामान का स्वाद भी ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे फूड जो ब्लॉगर हैं वो भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। खाने का सामान लोगों को महंगा भी मिल रहा है और मिलावटी भी है। आप देखिए कि पनीर में केमिकल और कीटाणुनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देसी घी में पाम ऑयल और रंग मिलाया जा रहा है। मीठे शहद में राइस सिरप मिला दिया जा रहा है। बताओ, हद हो रही। सोचिए, आपको कुछ भी खिलाया जा रहा है। यानी सेहत बनाने के लिए जो सामान आप बाजार से अपने घर में लाते हैं उसे खाकर आप सिर्फ बीमारी ही लाते हैं और बीमार ही पड़ेंगे। बल्कि ऐसी बीमारी होगी जिससे निपटना भी बहुत मुश्किल हो सकता है, जो आपकी जान पर बन सकती है। कहां हजारों किलो नकली पनीर की बड़ी खेप पकड़ी गई, कहां ब्रांडेड देसी घी के नाम पर धोखाधड़ी हो रही थी और कहां मीठे शहद की कड़वी सच्चाई सामने आई है। मिलावटखोरों के गोरख धंधे की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन पहले खाने वाले हर सामान में मिलावट करके कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसका एक ट्रेलर देखिए। यहाँ पे भारी मात्रा में पनीर मिला है, रिफाइंड मिला है, मैदा मिला है, केमिकल मिला है। राइस सिरप की मिलावट पाई गई है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। सेहत और स्वाद के लिए अगर आप पनीर खाते हैं तो सावधान हो जाइए। मेरठ में खाद्य विभाग ने पनीर की ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जहां हजारों किलो नकली पनीर मिला है। यह नकली पनीर बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर रखा गया था। जब खाद्य विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए। यह नकली पनीर डिलीवरी के लिए तैयार था। अगर यह नकली पनीर नहीं पकड़ा जाता तो कुछ दिनों में यह आपके घर तक, आपके किचन तक पहुंच सकता। नकली पनीर बनाने के लिए बोरों में कास्टिक सोडा भरकर रखा गया। नीले ड्रमों में वो केमिकल मिला है जिससे नकली पनीर तैयार किया जा रहा था और इसी बड़ी मात्रा में नकली पनीर का प्रोडक्शन हो रहा था। ये देखकर अधिकारी हैरान है। नकली पनीर को बनाने वाला रिफाइंड तेल भी मिला है। एक दो नहीं बल्कि रिफाइंड तेल के कई कंटेनर इस नकली पनीर की फैक्ट्री से बरामद किए गए। अधिकारियों के मुताबिक इस फैक्ट्री से 2800 किलो बना हुआ नकली पनीर जब्त किया गया। इसके अलावा 5800 लीटर दूध, 510 लीटर रिफाइंड और पामोलिन तेल, नकली पनीर बनाने के लिए 35 किलो मैदा, 15 लीटर पारदर्शी संदिग्ध तरल पदार्थ, सफेद तरल पदार्थ और नीले रंग का केमिकल मिला। सुनिए कि मेरठ पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने क्या बताया। तो यहाँ पे भारी मात्रा में पनीर मिला है, रिफाइंड मिला है, मैदा मिला है, केमिकल मिला है जो कि प्रतिबंधित है, नहीं लगना चाहिए। तो उसी के चलते टीम ने नमूने लिए हैं सभी चीज़ के। जो सारी चीज़ें हैं वो सीज कर दी गई हैं नियम अनुसार और जो पनीर है मिलावटी से नष्ट कराया जा रहा है। सर और क्या क्या मिला है इसके साथ? इसके अलावा कुछ एक नीला तरल पदार्थ मिला है जो संदेहास्पद है। एक सफ़ेद पारदर्शी तरल पदार्थ मिला है एक ड्रम में। एक फॉर्मेलिन मिली है जो कि नहीं होनी चाहिए इस यूनिट पे। नकली देसी घी की फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ हुआ है। यह सूरत में हुआ है जहां स्वास्थ्य विभाग ने 2000 किलो से ज्यादा नकली देसी घी बरामद किया। पुलिस ने सबका फूड्स नाम की फैक्ट्री पर छापा मारा जहां से पुलिस ने नकली घी और पैकिंग मशीनरी और कैश समेत 36 लाख रुपए का सामान भी जब्त किया। आरोपियों ने नकली घी बनाने के लिए पूरी यूनिट बना रखी थी। फैक्ट्री में यह नकली घी बड़े बड़े ड्रमों में भरकर रखा गया था। खाद्य विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई। नकली घी बनाने के लिए केमिकल को सिरिंज में भरकर इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपी पूरी नापतोल के साथ नकली घी तैयार कर रहे थे। शुरुआत में तो खाद्य विभाग की टीम भी असली और नकली का फर्क नहीं पकड़ पाई,
लेकिन मौके से जो केमिकल मिला है उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आरोपियों ने फसाई लाइसेंस भी नहीं लिया था। फसाई लाइसेंस ले लिया था, यह हैरानी की बात है, ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन इस लाइसेंस की आड़ में वो शुद्ध घी के नाम पर केमिकल वाला मिलावटी घी बेच रहे हैं। सुनिए सूरत पुलिस ने क्या बताया। ये लोग 1 किलो घी में से 15 किलो डुप्लीकेट घी बनाते थे। उसमें जो घी बनाते थे उसमें पाम ऑयल, वनस्पति ऑयल, डुप्लीकेट घी, डुप्लीकेट बटर, वो सब मिलाते थे। उसमें एसेंस भी डालते थे और कलर भी डालते थे और ये पूरा हानिकारक घी बनाते थे। और 2 साल से ये काम कर रहा था और उसका बिजनेस सूरत सिटी और पूरे साउथ गुजरात में फैला हुआ है।